ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। नेपाल के पश्चिमी इलाके पोखरा में आज एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 63 यात्रियों की मृत्यु हो गई। विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। नेपाल में भारत के दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दूतावास की ओर से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 9851107021 और 9856037699। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने सुरक्षा कर्मियों और आम जनता से बचाव कार्य में मदद की अपील की है। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व आज प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी पर्व मनाने के लिए गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री योगी ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को पहली खिचड़ी चढ़ाई। एक रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पित करना शुभ माना गया है। नाथ पंथ की इसी परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। नेपाल के शाही परिवार की ओर से भी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई गई। इसी के साथ मंदिर परिसर में महीने भर तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मेले की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश और पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा नेपाल तक से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोरखपुर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंच रहे हैं। आज तड़के से ही गोरखनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का यह सिलसिला हफ्तों चलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट, गढ़मुक्तेश्वर सहित अन्य स्थानों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम तट पर लगभग 1.5 महीने तक चलने वाले माघ मेले का आज पहला बड़ा स्नान है। आज तड़के से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने जिले की नारायणी नदी में स्नान कर दान पुण्य किया। जनपद में कई स्थानों पर खिचड़ी सहभोज भी आयोजित किए गए। बलरामपुर जिले में भी मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने नदियों और सरोवरों में स्नान कर खिचड़ी का दान किया। देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। लोग सूर्यकुंड में स्नान कर खिचड़ी दान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ को आज ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी अर्पित करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पित करने गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में 1 महीने तक प्रवास करते हैं। साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो गोरखपुर में चौतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और इस वर्ष विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा अध्यक्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर आज लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित कर रही थीं। प्रदेश में शीतलहर का दौर फिर से शुरू हो गया है। गोरखपुर, वाराणसी सहित पूर्वांचल में आज सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।